₹50 का पुरस्कार है। अच्छा, और हमारे पार्टी की ओर से सकौ भैया का नमस्कार है। बोलिए सकौ बाबू की जय। उनकी माता पिता की उनके परिवार की जय। संभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। प्रथम अपने माता पिता महात्मा परमात्मा श्री गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ पर उपस्थित शिष्य शिष्या के गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो, जिनके माध्यम से हम सब गुरु चर्चा में सम्मिलित हुए हैं। हरिनारायण भैया नीलम दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जिस जगह जिस धरती माता के चरणों में श्री गुरु चर्चा और धरती माता को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कहते हैं शिव को गुरु बना लिए, गुरु मिलेंगे कैसे? गुरु मन से आदेश मिला है गुरु चर्चा करने के लिए। भैया साहब हरिनानंद हम सबको 3 सूत्र से जोड़ दिए। उन्होंने कहे कि 3 सूत्र से अपना शिव को गुरु बना लो। प्रथम सूत्र में दिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं। अपने मन ही मन में शिव से दया मांगना है, कहना है हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र दिए चर्चा करना, जन जन को बताना कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, आप भी बना कर देखिए। दूसरे को बताना है कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, आप भी बना कर देखिए। और तीसरा है नमः शिवाय मंत्र। एक रुद्राक्ष का माला एक दाना जो होता है पंचमुखी, जो एक माला 108 दाना से गुथा हुआ रहता है, उस माला से अपने गुरु के चरणों में प्रणाम निवेदित करना है, कहना है नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जब भी समय मिले, जब भी वक्त मिले, हर आदमी को फुर्सत नहीं है, किसी के समय नहीं मिलता, किसी को सुबह उठने का फुर्सत नहीं मिलता। शरीर जो अलौकिक जीवन में जो है हम लोग जीवन जी रहे हैं, उस जीवन में समय का बहुत अभाव है। इस संसार में 2024 का शुभ आगमन हुआ। यह प्रथम वर्ष जो है, प्रथम तारीख 1 जनवरी कि हम सब आज नए साल की ओर प्रवेश किए। और इस नए साल में हम सब शिव से कहेंगे हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आने वाला कल अच्छा हो, हम सबका जीवन अच्छा से कटे और सारे गुरु भाई बहनों का जीवनमय सुखमय हो। यही गुरु से दया हम सब अपने आपको आप सबके लिए मांगते हैं। कहते हैं हे शिव आप मुझ पर दया कर दीजिए, हे शिव आप मुझ पर दया कर दीजिए। दीदी साहब ने 3 सूत्र दिए और कहे कि शिव को अपना गुरु बना लो, अपना कहने के लिए। मगर हम सब अपना कहने में असमर्थ हो जाते हैं। अपने वस्त्र, अपना चप्पल, अपना कपड़े को सब कहते हैं कि मेरा अपना है, अपने बच्चे को अपना कहते हैं। मगर शिव जो आपके साथ है, हृदय के पास बैठे हुए हैं, उसे अपना कहने में हम सब असमर्थ हो जाते हैं। किसी मंदिर में जाते हैं, भगवान की शिवलिंग को देख लेते हैं, तो मंदिर का पुजारी कहता है हो गया दर्शन जाइए घर, हो गया दर्शन जाइए घर। और वहाँ जो जल चढ़ाइएगा, गरीब स्थान मंदिर में जाइए, कहीं भी मंदिर में जाइए, तो सब मंदिर में जाते जाते जो है आदमी थक जाता है। सुबह से लाइन लगा हुआ है, 1 तारीख से जो आया सब चला गया जल चढ़ाने की महादेव का। सबसे पहले अपने शिव महादेव का दर्शन करें। गुरु की अभिलाषा लेकर कोई नहीं गया कि अपने गुरु से दर्शन करें। तो गुरु कहाँ है दीदी? गुरु आपके साथ है, आपके माता पिता वास करते हैं, हम सब ज्ञान के रूप में वास करते हैं। जहाँ है वहीं से अगर शिव को कहेंगे हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य पर दया नहीं करेंगे। रविदास विद्यापति घर ही में बैठे बैठे अपने गुरु को याद करते रह गए और याद करते करते कौन आ गए? उगना के रूप में महादेव। उनके घर नौकर बन के आ गए। अब देखिए विद्यापति के घर में नौकर बन के आ गए। रविदास कहीं नहीं गए, उसे दुनिया अछूत मानता था, मगर महादेव का नजर सब पे रहता है। कहते ततो जीव ततो शिव, शिव में
सब जन कण कण में वास शिव का निवास स्थान है। और जो सच्चे मन से शिव को कहेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया कर दीजिए, तो दया नहीं करेंगे, दया अवश्य करेंगे। वो क्या किए रविदास कहे कि अरे भैया जा रहे हो गंगा, तो थोड़ा मेरे लिए भी दान पुण्य कर देना। लो तो दान पुण्य तो करने के लिए चल दिए, मगर सबके मन में रहता है कि जो दानी आदमी होता है, दान जिसका है, उसको जैसा ही दान गंगा जी में गया तो गंगा मैया प्रकट हो गई। रविदास कहीं और है और गंगा मैया कहीं और कहा कि जाओ ये कंगन दे दो। यानी दान, छोटा सा दान करने पर उसे एक कंगन मिल गया, एक हाथ का। जब वो कंगन लेके, दिव्य कंगन लेके गया रविदास के पास, तो उसको संभाल में नहीं आ रहा था कि अरे हम इस लेके क्या करेंगे, तुम ही रख लो, तुम यहाँ से गए हो, तुम ही रख लो। कहा कि नहीं नहीं, ये तो आपका है, आपका ही, जैसा ही मैंने दान दिया वैसा ही यह कंगन मिला हमको, यह आपका है, मेरा नहीं है। अगर माता को क्या मुझे खाएंगे जाएंगे तो झूठ बोलना ठीक बात नहीं है, और सत्य थोड़ा था तो वह कंगन उसको दे दिया। मगर उसका दिल प्रकाश इतना तेज था कि पूरा उसके घर से रोशनी का इतना तेज था कि लगता था एक बल्ब अगर बार दिया जाए तो अंधेरा में जगमगाता था। अब राजा का घर अंधेरा होता था तो कहता कि इसका घर है जितना उजाला दे रहा है, तो कहा कि पता चला कि उसके घर में एक कंगन है जिसका रोशनी से पूरा घर जगमग जगमग कर रहा है। जब वो कंगन कहा कि राजा कहा कि मेरे पास दे दीजिए, उस कंगन को अपने महल में रखूंगा। लोभी राजा होता है, लोभी, और उसको मिल कहा कि कंगन आपसे भी संभाल में नहीं आएगा। वो लेके कहा कि नहीं, इस कंगन को हमको ला के देना। मगर जब वो कंगन लेके घर पहुंचा राजा, तो उसकी अर्धांगिनी कहती है, रानी कहती है कि वो कंगन जो है एक ही है, दो कंगन रहता मेरे हाथों में तो जहां भी जाता चमकता मेरा जीवन। उसको लालच मन में आ गया, रानी के मन में, और वो क्या किया कि अब कंगन, दूसरा कंगन की जीत करने लगा। और दूसरा कंगन का जब जीत किया, रविदास को कहा कि दूसरा कंगन ला के दो, दूसरा कंगन ला के दो। तो कहा कि हम तो कहीं जाते नहीं है तीर्थ धाम, हम तो एक गुरु भैया को दिए थे, वही लेके कंगन आए हैं। तो कहता तुम अगर सच्चा है, तुम्हारे संग शिव है, गुरु है, महादेव है, तुम विश्वास करते हो अपने आराध्य पर, अपने देवता पर, अपने भगवान पर, अपनी माता पर, तो उसको यहाँ बुलाओ। तो क्या किए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बस यूं ही जल पानी, जमीन से पानी लेकर जल को जैसा ही कठौती में रखे, वो गंगा की तरह पवित्र हो गया। यानी वो गंगा की तरह पवित्र हो गया। और जीव ही गंगा मैया प्रकट हुई, और प्रकट होकर वो कंगन दूसरा भी उनके हाथ में थमा दिया। यही है सब, जो घर पर भी बैठकर हम महादेव को याद कर सकते हैं। जरूरत नहीं है इस कलयुग में कि तीर्थ धाम जाए, मगर सबको कहते कलयुग में दूर का तीर्थ सबको सुहाए, और घर में पास में तीर्थ हो तो किसी को न भाए। तो शिव कहते हैं कि अपने शिव को गुरु बना लो, और गुरु से कहो, ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। एक गुरु बहना थी जो चर्चे चर्चे जाती थी, और चर्चे चर्चे जाते जाते उसको है घर में एक औलाद नहीं था। औलाद नहीं रहने के कारण सारा उसे लोग बाजिन कहता था, हर कोई बाजिन। मगर एक आवाज सुना, दिखाई दिया कि कहीं पर चर्चा हो रहा है, और कहते गुरु भाई से सुना कि वहाँ दया बरसता है। भजन में सुना रहे थे, मन कर शिवा गुरु चर्चा में दया बरसाई भोला जी, मन कर चर्चा में शिवा गुरु दया बरसाई भोला जी, कि अब की लाल
दया कर दीजिए। और दया मांगते मांगते कहा कि जरा हमको भी चर्चा करने दीजिए। तो चर्चा करने के लिए कहा तो ठीक है कि भैया बोले कि आइए चर्चा कर लीजिए, अपने गुरु से दया मांग लीजिए, कहीं आपको गुरु सुन। तो गुरु बहना मंच पर गई, गुरु से कही हे शिव आप मेरे गुरु है, मुझ यहाँ पर दया कर दीजिए। तो भजन के माध्यम से सुनाती है, अपनी अचरा फैलाकर अपने गुरु से कहती है कि आइल बानी दुआरा है शिव गुरु आचरा शिव गुरु
गुरु बहना चर्चा सुनते जब जा रही थी रास्ते में एक औघड़ भेटा गया। जब औघड़ मिल गए तो उसे गुरु की दया से उसे आशीर्वाद मिला कि जाओ पुत्रवती भव। अब पुत्र की आशीर्वाद मिल गया और कहा कि गुरु बहना सुनो, याद रखना, सुनते कि तुम्हारे गांव में तुम्हारा बाजी लोग कहते हैं, मगर तुम्हारे घर में पुत्र होगा, मगर वो 11 वर्ष से ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। मगर 11 वर्ष से ज्यादा भी जीवित रह सकता है, मगर उसका शादी मत करना, शादी करोगे तो मर जाएगा। अब क्या हुआ कि गुरु बहना घर गई, उसे घर में जन्म लिया, बच्चा को जन्म लिया, तो गुरु बहना खुले नहीं समाई। उसके बाद उसको विचार मन में था कि अगर औघड़ का वरदान मिला हुआ, अगर इसका शादी कर दूंगा तो यह बच्चा जो है मर जाएगा। धीरे धीरे बच्चा सियान हुआ और सियान होते होते लोग हर गांव के बच्चे का शादी हो गया, उसका शादी नहीं हो रहा था। तो माँ से पूछा कि माँ, सब हमारे दोस्त नहीं का शादी हो गया और मेरा शादी नहीं हो। मगर आज कलयुग में क्या है, अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना। जो पुत्र होता है माता पिता का आज्ञा अगर पालन नहीं करता है तो न जाने कहाँ ठोकर खाता है, पता नहीं चलता। मगर शिव के वरदान था, गुरु उसके साथ था, शिव को गुरु बनाए हुए थे कि माता से आज्ञा लिया कि माता सबका शादी हो गया, मेरा शादी क्यों नहीं हो सकता। तो कहा कि तुम शिव का वरदान हो, अगर मैं तुम्हारा शादी करूंगा तो तुम मर जाओगे। तो कहा कि इसलिए कहा कि देखिए माँ, हम भी शिव को आज से गुरु बनाता हूँ, शिव को आज से गुरु बनाता हूँ और कहता हूँ हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। यानी कि आप अपने लिए तो दया मांग रहे हैं, मगर खुद अपने लिए, यानी जिस तरह से अपना कहते हैं सबको, उसी तरह शिव भी अपना कहने के लिए पुत्र ने कहा हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। और जैसे ही कहा शिव, उसी क्षण से शिव आपका गुरु हो जाता है। और गुरु बहना जब है अपने पुत्र की विवाह की तैयारी कर देता है और शादी का समारोह जब होता है तो सारे गांव वाले को बुलाया जाता है, आइए गुरु पर छोड़ दो, शिव को आज हम गुरु बना लिए हैं, अब मेरा गुरु ही हम पर दया करेगा। कि यानी कि आप अपने लिए मां मांग रही थी, अब पुत्र अपने लिए मांग रहा है। इसलिए कहते हैं कि घर में सबको अपने अपने लिए दया मांगना चाहिए। जब वो शादी का समारोह हुआ, तिलक का समारोह में सब लोग आए तो आसपास के लोग जैसे बैठे हुए थे, जब भोज खाने बैठ गए तो उधर से पीछे से शिव भिखारी के रूप में पहुंच गए। भिखारी के रूप में जब पहुंच गए तो पीछे से आवाज दिया कि मुझे बहुत भूखा हूं, मुझे भी खाना खिला दो। किसी को नहीं बोला, उस बच्चे को बोला। और बच्चे को जब जैसा ही वो बच्चा अपना भोजन उसको आगे बढ़ाया, वैसा ही उसके मन शिव के वो जो भिखारी आए हुए थे उसके मुंह से निकला जुग जुग जियो मेरे लाल। बस क्या था, उसके बाद वह अचानक जब देखा तो वह गायब था। जब उसका शादी भी हो गया तो कुछ साल के बाद उसका भी बच्चा हो गया। और बच्चा होने के बाद उसका जब हो गया तो कहता माँ, तुम तो कह रही थी कि मेरा शादी होगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरा तो बेटा भी हो गया, आपका तो पोता भी हो गया। तो कहा कि तब उसका अनुभूति हुआ। यानी कि अनुभूति क्या है, आप सब अनुभूति नहीं समझ पाते। अनुभूति उसको हुआ कि याद आया कि वह कोई आदमी हमको उसको भोजन कराए तो हमको आशीर्वाद दिया जुग जुग जियो मेरे लाल। तो कहा कि वह शिव था जो तुम्हें पास आकर आशीर्वाद दे दिया। यानी किस रूप में, कहां पर, किस भेष में आ जाए कोई नहीं जानता। तो कहा कि यही शिव का आशीर्वाद है। देखिए बेटा भी बना लिया, अब पोता का बारी है। अब बेटा को बना लिया और पोता का बारी है। अब सब अपने अपने लिए दिया ना मांगेंगे दीजिए, आप जीवन में किसी का साथ नहीं दीजिएगा। मगर अब पोता का बारी आया तो माँ बुढ़ा गई और क्या हुआ, बुढ़ा होने के बाद जानते कोई बाल बच्चा किसी को नहीं देखता है। इस कलयुग में जब महंगाई बढ़ जाएगा, एक एक रुपया के जब तरसने लगिएगा तो कोई अपने माँ बाप को नहीं देखेगा। कहेंगे 2 रोटी खाइएगा तो उसी में कहेगा कि सब यही खा जाएगा तो बाकी बैठो हमारा घर कैसे चलेगा। तो पुत्रों अपनी बारी आया, पुत्रों की बारी।
पाई कि पुतोह शिव को गुरु नहीं बनाया हुआ था। कल भजन सुना रहे थे ना कि पुतैया जैसे छीन लिया डलिया, उसी तरह गुड़िया दान पुण्य कर रही थी, चर्चा करा रही थी, और उसका देखा नहीं गया। कहा शिव को सब कुछ दे देंगे तो बचेगा क्या? तो क्या किए, पुतोह अपने पति से कहता है कि अरे गुड़िया माँ तुम्हारा बुढ़ा गया है, जाकर कहीं ठिकाना कहानी लगा देते हो। तो कहते हैं कि तुम ठीक कहती हो, बूढ़ा हो गया कब तक इसका झेलते रहेंगे जीवन भर, कभी तबीयत खराब, कभी कुछ हो, पैसा बचता नहीं, बीमार पड़ जाता, कभी कुछ हो जाता है, डॉक्टर का जाते हुए परेशान हो जाते हैं। एक काम करो, ठिकाना लगा देते हैं। रात विचार हुआ और सुबह में अपने, अब देखिए बुद्धि भ्रष्ट हो गया, पत्नी की बात मान लिया, शिव को गुरु की दया याद नहीं रहा कि दया मिला था कि हमको जीवन मिल गया, और अपनी माँ का ही दुश्मन बन गया। अब चल दिया बैलगाड़ी बैठाकर जंगल की ओर, कहा कि इसको ठिकाना लगा देते हैं। और पीछे पीछे से उसका बेटा आ गया, कहता कि पिताजी हमारे दाई माँ को कहाँ ले जा रहे हैं? कहते हैं कि हम इसको ले जा रहे हैं मेला घुमाने। मेला सुनते ही बच्चा भी बैलगाड़ी पर चढ़ गया। जैसा ही बैलगाड़ी पर चढ़ गया तो मेला हम भी चलेंगे पिताजी, हम दाई के साथ। जब जो चढ़ गया तो कहा ठीक है चलो। जब घोर जंगल में गया और कुदारी लेकर गड्ढा खोदने लगा, गड्ढा खोलने लगा, और खोलते खोलते गड्ढा जब खोल लिया तो उसका बेटवा कहता कि पिताजी अब क्या कर रहे हैं? तो बेटा हमारा माँ जो बूढ़ा गया, बहुत बूढ़ा हो गया, इसको यहाँ दफना देंगे और हम आराम से जीवन बिताएंगे, बहुत पैसा खर्च होता है अपने माँ के पीछे। तो कहा कि पिताजी अब देखिए गुरु का अनुभूति इस बच्चे को होता है। पिताजी एक दिन आपका भी समय आएगा तो मैं भी आपको इसी तरह दफना दूंगा। तो कहा कि इसी तरह कहते हैं कि सबका एक दिन समय आता है, सबका एक दिन समय आएगा तो सब उसी तरह बुढ़ापा में आएंगे। बचपन में जो है माँ कितना, कल कहानी सुन रहे थे कि माँ कितना प्रेम से आपकी पालन पोषण करते हैं, और एक माँ जो है 5 बच्चे को पालन पोषण कर देते हैं, और एक बेटा जो है अपने माँ बाप की पालन पोषण नहीं कर पाते। मगर शिव चर्चा में जाते हैं तो गुरु की दया होता है कि दर्द, ठेवना का दर्द, माथा का दर्द, कष्ट, दुख सब महादेव हरि होते हैं, दया बरसता है और उनका बुलावा आता है तो चले भी जाते हैं। तो घर आई और अपने पत्नी को समझाए, अरे भगवान शिव को गुरु बना लो, तुमको भी दया मिल जाएगा, अरे तुम्हारा भी एक दिन बुढ़ापा आएगा, तुम्हारा मेरा भी बेटा यही हाल तुम्हारा करेगा। इसलिए कहते हैं शिव को गुरु बना लीजिए और चर्चा में ज्ञान की चर्चा कीजिए, दया भी मांगिए, मगर जब समय मिले तो एक गुरु भाई का जरूर चर्चा सुनिए, ताकि समझ आ जाए कि ज्ञान में ही चर्चा बुद्धिमानी होता है। जो बुद्धिमान लोग होता है वो ज्ञान की चर्चा सुनता है। दया तो सब जगह मिलता है, दया सब जगह महादेव का। ऐसा नहीं है दया नहीं होता तो ये सृष्टि नहीं होती, ये संसार हवा नहीं बहता, ये जल नहीं रहता। इसलिए गुरु की दया हम सब पर है। जिस दिन गुरु की दया खत्म हो जाएगा, अहंकार और हम जन्म लेगा, तभी कलयुग में जो ही संसार में रहने वाला मानव है, आज के युग में जो ही भगवान का भक्ति करेगा, शिव की चर्चा करेगा, उसको काल भी नहीं मार सकता, और महादेव हर पल रक्षा करते रहेंगे इस कलयुग के अंत तक। इसी वाणी से अपना चर्चा गुरु के चरण में रखता हूँ, अगले पल के लिए दया मांगता हूँ। हे शिव गुरु। हर हर महादेव।